नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, क्विज के लिए एक अच्छी सी प्लगइन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका नाम है क्विज मेकर, जो कि बहुत अच्छी प्लगइन है, वर्डप्रेस के लिए है और सिंपल तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसको आप मोनेटाइज भी कर सकते हैं वर्डप्रेस के द्वारा, या आप इसको सेल भी कर सकते हैं। आप क्विज का एक प्राइस रख सकते हैं, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम का एक प्राइस रख सकते हैं। साथ में आप सर्टिफिकेट्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी प्लगइन है, इसको मैंने टेस्ट किया है और ये कई मायनों में खरी उतरती है। चलिए हम इसका रिव्यू देखते हैं कि क्या है इस प्लगइन में। तो इसमें जो है, आप कोई भी प्रश्न करें तो आप इसमें कई तरीके का प्रश्न और उत्तर कर सकते हैं। आप किसी प्रश्न में एक आंसर कर सकते हैं और यहाँ पे नीचे जो है, इसके अलावा आप एक ही पेज में 10 क्वेश्चन तक ला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंगल मोड किया हुआ है, तो यहाँ पे नीचे मैंने नेक्स्ट किया और यहाँ पे आप देखिए ग्राफिक वाइज आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे ग्राफ है, उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया गया और उसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। इस टाइप का भी प्रश्न आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे भी आप प्रश्न को ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से मैनेज कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरीके का प्रश्न बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी प्रश्न में एक या एक से अधिक आंसर सही हैं, तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 प्रश्न सेलेक्ट किए और हो सकता है किसी प्रश्न का 2 आंसर हो। इसके अलावा यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं कि आप एक के साथ 2, 3 या 1 क्वेश्चन कुछ भी मार्क कर सकते हैं। तो ये रहा। यहाँ पे नीचे फिर सबमिट का ऑप्शन आता है, आप अपने प्रश्न को सबमिट कर सकते हैं और आप यहाँ से अपना रिज़ल्ट्स भी देख सकते हैं। अब ये मायने रखता है कि रिज़ल्ट्स यहाँ पे सेटिंग में शो कराया गया है, मार्क्स शो कराया गया है या नहीं। प्रॉपर तरीके से आपका रिज़ल्ट सबमिट हो चुका है। तो चलिए इसी प्लगइन के बारे में हम चर्चा करते हैं और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से कॉमर्स तक की चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में सेटअप प्लस और क्वेश्चन किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है और कैसे मैनेज किया जाता है, वहाँ तक हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोडकैनन की वेबसाइट पे आपको जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आप हमारे एफिलिएट लिंक से बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जाने के बाद आपको क्विज मेकर सर्च करना है और क्विज मेकर सर्च करने के बाद आपके पास ये प्लगइन आएगी और इसको आप सेलेक्ट करना है। AWS थीम के द्वारा ये प्लगइन प्रोवाइड किया जाता है। अभी तक 255 सेल हो चुके हैं और जिसमें 192 कमेंट हैं। अप्रॉक्सीमेटली 4.5 का रेशियो है, जो कि बेटर रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको आपको बाई करना है। बाई करने के बाद सीधे आपको अपने डाउनलोड सेक्शन में जाना है। डाउनलोड सेक्शन के बाद आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है प्लगइन्स को। यहाँ से आप प्लगइन को डाउनलोड करेंगे। प्लगइन वर्डप्रेस के लिए केवल डाउनलोड करना है यार, साथ में लाइसेंस, और यहाँ पर लाइसेंस भी आपको डाउनलोड कर लेना है। वर्डप्रेस की फ़ाइल डाउनलोड करने के बाद आपको सीधे सिंपल तरीके से अपने प्लगइन्स में जाना है। प्लगइन्स में जाने के बाद अपने प्लगइन्स के सेक्शन में ऐड न्यू प्लगइन करना है। ऐड न्यू प्लगइन करने के बाद अपने प्लगइन को चूज़ करना है। जहाँ पे भी आपका कंप्यूटर में, जहाँ पे भी आपके पास प्लगइन हो, उसको आपको चूज़ करना है। और चूज़ करने के बाद आप यहाँ से प्लगइन चूज़ करो अपना, और जहाँ पे भी आपका प्लगइन है उसको यहाँ पे इंस्टॉल करो। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो, इंस्टॉल करने के बाद आपका यहाँ पे 1, 2, 3 क्विज मेकर, टेस्ट और क्वेश्चन, ये 3 ऑप्शन यहाँ पे आपका लेफ़्ट साइड में अपीयर हो जाएगा। तो लेफ़्ट साइड में अपीयर हो जाएगा और उसके बाद एक्टिवेट कर लीजिए। उसी फाइल में आपको एक थीम मिलती है और इस थीम का इस्तेमाल करो या ना करो, क्विज मेकर की थीम मिलती है जो कि बूटस्ट्रैप बेस है। तो इसको भी आप डाउनलोड साथ में ही मिलेगा आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद में जब भी आप एक बल्क में यहाँ से जब चाहेंगे तो यहाँ पे वर्डप्रेस का कंप्लीट फाइल जब डाउनलोड करेंगे, यहाँ से कंप्लीट ऑल फाइल, तो इसमें प्लग थीम भी रहती है और थीम को भी इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद में आपका काम हो जाता है शुरू। जस्ट आपको सबसे पहले अपनी सेटिंग में जाना पड़ता है यहाँ पे, और कोई क्विज मेकर की सेटिंग में जाने के बाद आपको आपके द्वारा जो भी लाइसेंस की यहाँ से आपने डाउनलोड किया है, यहाँ से
लाइसेंस की यहाँ से जो आपने परचेस कोड लिया है उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। ध्यान रहे एक लाइसेंस केवल एक ही वेबसाइट में चलेगा। अगर आप दूसरी वेबसाइट में एक लाइसेंस यूज़ करते हैं तो पहला लाइसेंस, पहला डोमेन नेम डीएक्टिवेट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। तो एक लाइसेंस केवल एक ही वेबसाइट पे एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे फिर आप उसके बाद में हमारे पास प्रश्न का ऑप्शन आता है, टेस्ट का ऑप्शन आता है और क्विज सर्टिफिकेट का ऑप्शन, यूज़र ग्रुप, डैशबोर्ड, यूज़र सर्टिफिकेट, सेटिंग और इंपोर्ट का ऑप्शन आता है। टेस्ट के सेक्शन में टेस्ट, ऐड टेक्स्ट, टेस्ट और यहाँ पे कैटेगरी प्लस टैग का। यहाँ पे क्वेश्चन में भी वही चीज़ें हैं, क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चंस देख सकते हैं, कैटेगरी और टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा सिंपल सा, मैंने इंस्टॉल किया थीम को इंस्टॉल करने के लिए जस्ट आपको ऐड न्यू थीम पे जाना है। ऐड न्यू थीम करने के बाद आपको अपनी जिप फाइल यानी थीम की फाइल सिलेक्ट करनी है, अपलोड करनी है और एक्टिवेट करना है। ये रहा। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आप अपने वर्डप्रेस के पे जाइए। वर्डप्रेस की आप अपनी वेबसाइट को देखिए। वर्डप्रेस की जब वेबसाइट देखेंगे तो यहाँ पे मैंने तो होम पेज डिज़ाइन कर लिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी बिल्डर के साथ थीम अपने वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डीबी यूज़ किया हुआ है, डीबी का डीबी बिल्डर। डीबी का थीम भी आता है और बिल्डर भी आता है। थीम के साथ बिल्डर ऑलरेडी रहता है। यहाँ पे मैंने केवल और केवल डीबी बिल्डर यूज़ किया है। यहाँ पे जब मैंने डीबी बिल्डर यूज़ किया उसका इस्तेमाल करते हुए मैंने एक अच्छा सा होम पेज बनाने का प्रयास किया और ये आपका होम पेज रहा। जब भी हम स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट फ्री टेस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये रियल डैशबोर्ड आता है। रियल डैशबोर्ड आने के बाद में यहाँ पे अभी हमने केवल और केवल को एग्ज़ाम का टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया है, ना कि यहाँ पे कोई प्रश्न और ये सारी चीज़ें इंसर्ट की है जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप एकदम इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ जी, वाईफाई डिस्कनेक्ट हुआ था, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ से आप एकदम जैसे आप ई कॉमर्स में इस्तेमाल करते थे वैसे इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ई कॉमर्स का इंटीग्रेशन भी होता है, वहाँ से आप पेमेंट एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे। और लोग लॉगिन भी हो सकते हैं और उसका आप एक प्राइस भी रख सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 5 एग्ज़ाम 3 तो 5 1 6 मैंने टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किए हैं 1 2 3। यहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हैं। आप और सारी कैटेगरी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं और जिसको आपको टेस्ट देना हो वहाँ पे वो क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से आएगा और वो वहाँ से एग्ज़ाम स्टार्ट कर सकता है। बट एग्ज़ाम स्टार्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन 0 है, तो इसलिए एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ। इसके अलावा वो एग्ज़ाम देने के बाद वो अपनी फीडबैक भी दे सकता है और अपना रिज़ल्ट भी देख सकता है और अपना क्वेश्चन का अगर आप आंसर भी दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो। राइट साइड में आप गूगल एडसेंस का एड्स भी लगा सकते हो, जहां से आपको एडसेंस की अर्निंग भी हो सकती है। नेक्स्ट चीज़ हम फिर से चलते हैं अपने यहाँ पे और क्वेश्चंस में देखिए, कोई भी एग्ज़ाम जब ऑर्गेनाइज़ कराएंगे तो सबसे पहला काम क्या होता है, प्रश्न बनाना। तो हम यहाँ पे पहले प्रश्न बना लेते हैं। क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्वेश्चंस की लिस्ट देखते हैं कि हमारे पास प्रश्न कितने हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई भी प्रश्न नहीं है, हम यहाँ पे प्रश्न ऐड करेंगे। प्रश्न ऐड करने से पहले कैटेगरी के बारे में आप विचार कर लो कि आपको कैटेगरी कौन सी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हम एक कैटेगरी लेते हैं जिसका नाम हम GS यानी अभी तो हम यहाँ पे जनरल स्टडीज़ का एक ले लेते हैं, STU जनरल स्टडीज़ का एक कैटेगरी ले लेते हैं और इसका हम एक कैटेगरी बना लेते हैं और इस कैटेगरी में हम क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन रखने के लिए हम यहाँ पे अब क्वेश्चन को जैसे भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। हम यहाँ GS का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन 1 अब करना क्या है कि यहाँ पे आपको प्रश्न लिखना है और प्रश्न के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्रश्न बनाया हुआ है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने भी कहीं से कॉपी ही किया था। यहाँ पे हमने प्रश्न लिखा। प्रश्न के बाद आपको प्रश्न की डिटेल देनी है यानी क्वेश्चन डेटा देना है। ये कितने नंबर का होगा, मान लेते हैं 1 नंबर का होगा। ABCD 1 2 3 4 या रोमन अंक क्या होगा, मैं ABCD कर देता हूँ। टाइम आउट यहाँ पे मिनट लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे जो है मैं 0 रहता हूँ रख देता हूँ।
तो यहाँ पे क्या होगा कि ए अनलिमिटेड टाइम होगा, वो जो इतना चाहे वो ले सकता है टाइम। एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पे अगर आप कोई क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इमेज दिखाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये कैसा प्रश्न है, सिंगल चॉइस है या मल्टीपल चॉइस है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि यहाँ पे कई प्रकार के प्रश्नों का इंसर्ट किया जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप के। तो यहाँ पे आप अपने यूज़र्स को, यानी जो भी टेस्ट देगा उसको, एक प्रश्न में अगर 4 सवाल हैं, 4 में से एक ही सही है तो उस पर आप कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस में आप कर सकते हैं कि अगर 4 विकल्प हैं, 4 में एक से अधिक, यानी वो 2 विकल्प पे कर सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स, आइटम मैच, ये सब आप जानते ही हैं और इसको हमें यहाँ पे ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें क्या, यहाँ पे सिंगल चॉइस ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कितना कॉलम दिखाना चाहते हैं, देखिए मोबाइल में तो सिंगल कॉलम ही दिखेगा, बट यहाँ पे कंप्यूटर में अगर आपको डबल कॉलम या आपको 4 कॉलम चाहिए या 3 कॉलम चाहिए, आप उसको देख सकते हैं। बट यहाँ पे डुअल कॉलम सबसे अच्छा रहता है, तो यहाँ पे हम डुअल कॉलम ही करते हैं। लाइन चाहते हैं, ब्लॉक चाहते हैं, तो अभी तो हम यहाँ पे लाइन रखते हैं। बात आती है आंसर की। आंसर में आप यहाँ पे आप एक काम करिए, आंसर में यहाँ पे आप कुछ भी इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग में आपके आंसर हो सकते हैं इमेजेस में हो, जो कि ग्राफिकल हो सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे मैं आंसर करता हूँ, यहाँ पे हम Ctrl+C से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर रहा। फिर नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट हमें और सारे विकल्प हैं। इसमें अच्छाई ये है कि 4 ही नहीं, आप जितना विकल्प चाहें बना सकते हैं, और जो कि मुझे इस चीज़ में बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे हमने दूसरा लिखा और यहाँ पे हमने तीसरा लिखा, और उसके बाद में उस तीसरा लिखने के बाद हमने ऐड न्यू पे किया, और यहाँ पे तीसरे के बाद यहाँ पे हमारे पास लास्ट आता है, यानी फोर्थ आता है। फोर्थ को हमने यहाँ से कॉपी किया। फोर्थ को कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने ऐड आंसर किया, और फिर से हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा जो विकल्प है वो क्वेश्चन नंबर 4 सही है, ये कुछ विकल्प 4 सही है। अब अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे और आंसर ऐड कर सकते हो, बट 4 यहाँ पे हमारे लिए पर्याप्त है। क्वेश्चंस का इमेज अगर आपको देना है तो दे सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। टैग्स जैसे चेयरमैन, सेंट्रल CBEC, ये टैक्स हो सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, ये हो सकता है। एंड CBDT चेयरमैन हो सकता है। इस टाइप का आप टैक्स दे सकते हैं। तो CBIC, और इस तरीके का आप कॉम लगा के या ऐड करके आप कई टैग्स दे सकते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन को पब्लिश करना पड़ता है। क्वेश्चन को पब्लिश करने के बाद, क्योंकि हम यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा प्रश्न पब्लिश हुआ कि नहीं। यहाँ पे आपका एक अच्छा सा प्रश्न यहाँ पे पब्लिश हो गया। एक ही आंसर होगा, यहाँ पे जो भी विकल्प सही होगा उसको आप चेक कर सकते हैं, यानी ये प्रश्न हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हम फिर से आते हैं अपने क्वेश्चंस पे और एक नया क्वेश्चन फिर से ऐड करते हैं। इस तरीके से आप कई क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड क्वेश्चंस पे चलिए। ऐड क्वेश्चंस के बाद हु इज़ द यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, इसके बारे में पूछा गया है। अब जाहिर सी बात है, हम यहाँ पे GS2 कर देते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से आपको रखना है। यहाँ पे मैंने प्रश्न लिखा, और यूपीएससी का इस समय कौन है, अरविंद सक्सेना है इस समय, यही विकल्प सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1, और यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, सब कुछ सिंगल चॉइस में रहेगा, आंसर बिल्कुल ये ही रहेगा, और ये आंसर हमारा सही है। तो इसको हम चेक करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सुधा जैन। नेक्स्ट सुधा जैन पे हम इसको करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ सकता है कीर्ति कुमार एंड ओमी अग्रवाल। यहाँ पे कीर्ति कुमार को हमने यहाँ पे लिखा,
और यहाँ पे हम अग्रवाल को लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज आप चाहे जो हिंदी इंग्लिश जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपको पता है कि अगर हिंदी यूज़ करते हैं तो मंगल फ़ॉन्ट ही आप यूज़ कर पाएंगे इंटरनेट के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया, हमने यहाँ पे कर दिया। क्वेश्चंस का टैग हम इसमें नहीं लगाते हैं और हम पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद आप इस क्वेश्चंस को देख सकेंगे। यहाँ पे हम इस प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न को चेक करते हैं कि हमारा प्रश्न सही है। बिल्कुल हमारा सही है। अरविंद सक्सेना पे ये हमारे हो गए 2 क्वेश्चंस और हम फिर से एक नया न्यू क्वेश्चन ऐड करते हैं। नया क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं और ये है पप्पू कौन भैया GS3 अगर हम यहाँ पे रखते हैं GS3 और उसके बाद में 1 2 ये हो गया। यहाँ पे अनलिमिटेड, यहाँ पे एक्सप्लेन करना नहीं है, आंसर करना है। आंसर करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे JNK कर देना है JNK और नेक्स्ट करना है हमें हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे हमें करना है UK मीन्स उत्तराखंड और उत्तराखंड ही विकल्प सही है। और उसके बाद में हमें करना है आसाम मीन्स पूर्वोत्तर आसाम और यहाँ पे हो गया हमारा आसाम और हमारा ये विकल्प यहाँ पे सही है। चेक करिए, आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे हम कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा पब्लिश हो गया। क्वेश्चन 2 हमारे पब्लिश हो चुके हैं। हम तीसरा क्वेश्चन पब्लिश करने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, इंडियाज़ द फर्स्ट एवर नेशन म्यूज़ियम एस्टेब्लिश कहाँ पे, ये तो दिल्ली में हुआ ही है। नेशनल पुलिस म्यूज़ियम शायद हैदराबाद में हुआ होगा, दिल्ली में ही हुआ होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहा। और उसके बाद में यहाँ पे चेन्नई, दिल्ली, नागपुर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन 1 मल्टीपल चॉइस में ABCD और यहाँ पे आपको करना है। इसके अलावा यहाँ पे हम लिखेंगे दिल्ली और जो कि दिल्ली सही आंसर है। इसके अलावा हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे MP और इसके अलावा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं UP। ये हमारा प्रश्न बन गया। शॉर्टकट तरीके से चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 उठा लेते हैं। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यहाँ पे हम फिर ऐड नया प्रश्न करते हैं। ऐड नया प्रश्न करने के बाद GS क्वेश्चन 5 बिल्कुल यहाँ पे हमने प्रश्न किया। यहाँ पे हम मार्क्स अगर आप यहाँ पे 2 देना चाहते हैं 2 दे सकते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं, आंसर ले सकते हैं हम यहाँ से। और ये हमारा पहला आंसर रहा और जो कि ये प्रश्न आंसर है गलत। नेक्स्ट हम फिर से लेते हैं, बड़ा सा नाम यहाँ पे दिख रहा है और उसके बाद में हम इसको भी पेस्ट मारते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे KC कमेटी पता नहीं कौन है ये, और इसको भी हमारा 3 हो गया। और चौथा हम लेते हैं K संथानन कमेटी, ये उत्तर है सही। तो यहाँ पे GS के बाद में हम जाने पे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब प्रश्न आता है कि हमने प्रश्नों की संख्या को तो कवर कर लिया। प्रश्नों की संख्या को कवर करने के बाद आपको टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाना पड़ता है। टेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए सिंपल तरीके से ऐड टू टेक्स्ट पे क्लिक करना है और टेक्स्ट क्लिक करना है। ऐड टू टेक्स्ट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ऑलरेडी GS का हमने यहाँ पे बना लिया है, बट यहाँ पे हम फिर से हमने यहाँ पे केवल GS लिख ले रहे हैं, GS टेस्ट डेमो।
यहाँ पे हमने लिख लिया जीएस टेस्ट डेमो। यहाँ पे हम कैटेगरी यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। फिर अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करूँ तो मैं फिर यहाँ पे जीएस लिख दूँ, बट ऑलरेडी मैं इसी में से एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ जीएस। और यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस अबाउट द टेस्ट के बारे में। और यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन कैसे आप सेलेक्ट करेंगे, ये आपको प्रश्न आपको अपने नए पेज में ऑन कर लेना है और यहाँ से आप क्वेश्चंस को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको करना है GS 5-1 करके, आपको क्या करना है GS, आप देखिए GS 2 और उसके बाद में GS, आप इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लो कि आपने कौन सा सेलेक्ट किया है। GS 1 2 3 और उसके बाद में GS, आपको 3 कैरेक्टर मिनिमम इंसर्ट करने हैं। और GS 5 हो जाएगा हमारा। तो ये हमारे पास प्रश्न रहे और प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पे जर्नल हमें टाइप करना है प्रश्न 1 को लेने के लिए। यहाँ पे तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अब यह प्रश्न ऐड होने के बाद आपको यहाँ पे सेव करना है। आपका सक्सेसफुली सेव हो गया। सेव करने के बाद ये सारे प्रश्न आ गए और सेव करने के बाद आपका प्रश्न आ गया। अगर आप कोई सर्च करना चाहते हैं कर सकते हैं। हम चलते हैं रैंडम क्वेश्चन पे। रैंडम क्वेश्चन में अगर आप रैंडमली प्रश्न देना चाहते हैं बीच बीच से, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कैटेगरी वाइज पर कैटेगरी, बट यहाँ पे हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। रैंकिंग में ऐड रैंकिंग अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हैं। ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये जब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब आपको समझ में आ जाएगी बात। यूज़र्स को अगर आप करना चाहते हैं पर्टिकुलर यूज़र्स के लिए, उसके लिए, और ग्रुप के लिए भी वही सारी बात है। सेटिंग इंपॉर्टेंट है। सेटिंग में कौन देख सकता है इसको, एक पर्टिकुलर कैटेगरी का आदमी या पर्टिकुलर ग्रुप, या आप प्राइवेट रखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं एवरी, नॉर्मल है, इनफाइनाइट है, एप्टीट्यूड है, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल करता हूँ। टाइम, एप्टीट्यूड टाइम जो भी आप रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। यहाँ पे एप्टीट्यूड टाइम्स कितनी बार अटैम्प्ट करेंगे, 3 बार 4 बार 5 बार कितनी बार, तो वहाँ पे आप रख सकते हैं। अगर आप 0 कर देंगे तो अनलिमिटेड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी ड्यूरेशन फिक्स करना चाहते हैं कितने मिनट का है, तो यहाँ पे आप ड्यूरेशन मिनट भी में 10 मिनट 5 मिनट का भी रख सकते हैं। डिस्प्ले में क्वेश्चन पेपर कितना दिखाना चाहते हैं, 10 दिखाना चाहते हैं या 1 दिखाना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी एक ही प्रश्न दिखाऊंगा। उसके बाद में यहाँ पे आप इंस्टेंट आंसर चाहते हैं तो उसको ऑन कर सकते हैं और ऑफ़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑफ, रिज़ल्ट दिखाना चाहते हैं, टाइम, आंसर, ये सारी चीज़ें आप एज़ इट इज़ ए रहने दीजिएगा। बाद में आप इसको देखेंगे कि आप क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं। उसको आप करने के बाद में आप कर सकते हैं रिपोर्ट भी। अगर आप क्वेश्चन रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल तरीके से ये सारी चीज़ें हो गई। आपको करना है सेव। अगर इस डेटा को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब ये हमारा तो हो गया यहाँ पे। तो अब हम क्या करते हैं, इस टेस्ट पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे सामने आया। तो टेस्ट में देखिए ये हमारे सामने एक टेस्ट अपीयर हुआ है। टेस्ट में अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स के साथ यहाँ पे दिया गया है, और जो कि यहाँ पे हमने सेट किया था अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्रश्न रहा। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हम जो भी, यहाँ पे अरविंद सक्सेना थे, यहाँ पे दिल्ली था, यहाँ पे उत्तराखंड था, यहाँ पे कुछ भी रहा होगा, यहाँ पे ये था। यहाँ पे साइड बार में देखिए, साइड बार में प्रश्नों की संख्या दिखेगी। यहाँ पे अगर 100 प्रश्न हैं तो 100 दिखेंगे आपको। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न के। और उसके बाद में यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है। यहाँ पे प्रीवियस का आंसर रहेगा, बट यहाँ पे आप प्रीवियस पे है नहीं, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करें। सबमिट करने के बाद में आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा और आपका प्रश्न हो जाएगा सेव।
यानी आपको रिज़ल्ट मिल गया जीएस टेस्ट डेमो में, आप तुरंत आंसर देख पाएंगे कि कौन कौन सा आपने सही मारा, कौन कौन सा गलत। और ये यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं और यहाँ से आप कंट्रोल P दबा के प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा कंप्लीट डेमो जो इसके बारे में बताया था। ये रहा फ्री वर्जन, यानी आप अगर फ्री का टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है वर्डप्रेस के लिए, और जो कि शायद मोबाइल में भी बहुत अच्छा मोबाइल फ्रेंडली भी है। तो मोबाइल फ्रेंडली में कुछ इस तरीके से दिखेगा। नेक्स्ट इसी प्रश्न को अगर हम टेस्ट में, अगर हम इस टेक्स्ट को की सेटिंग में चलते हैं, टेक्स्ट की सेटिंग में अगर हम प्रश्न को बदलते हैं कि यहाँ पे हम एक की जगह अगर हम 10 प्रश्न दिखाते हैं तो वो कहाँ से होगा। तो यहाँ से हमें चलना था, यहाँ से हमने यहाँ एप्टीट्यूड टाइम यहाँ पे 3 टाइम, क्योंकि आप क्या हैं, आप एक एडमिन हैं तो एडमिन को तो टाइम तो मिलता है, मैक्सिमम टाइम ही। ड्यूरेशन आप यहाँ पे जितना चाहें लगा सकते हैं। डिस्प्ले द क्वेश्चन, अटैम्प्ट अनलिमिटेड है। अगर आप यहाँ पे अनलिमिटेड अटैम्प्ट है। यहाँ पे कितनी बार आपने अटैम्प्ट किया है वो है, यहाँ पे 3 बार से ज़्यादा आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है, आप चेक करना। यहाँ पे इंस्टेंट आंसर चाहिए, इंस्टेंट आंसर नहीं, क्योंकि टेस्ट ख़त्म होने के बाद ही आंसर शो कराएं तो बेटर रहेगा। टाइम ऑफ आंसर, प्ले और ये सब आपका सही है टाइम। तो स्कोर, पेजिनेशन, शो द पेजिनेशन, अगर आप पेजिनेशन शो कराना चाहते हैं तो बिल्कुल करा सकते हैं, बिल्कुल पेजिनेशन शो कराना चाहेंगे यहाँ पे हम। और इसके बाद द क्वेश्चन, अगर आप एक पेज में अगर आप चाहते हैं कि 5 प्रश्न या 10 प्रश्न शो हों तो यहाँ पे आपको ऑन करने के बाद इंसर्ट करना रहता है और उसके बाद में यहाँ पे सेव करना रहता है। बस इतना सा काम कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए और उसके बाद में ये काम हो गया। WooCommerce का इंटीग्रेशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। यहाँ पे देखिए रैंकिंग का भी ऑप्शन आ गया कि कितना आपको परसेंटेज मिला है, तो जो भी लॉगिन रहेगा वो अपनी रैंक को देख सकेगा। यहाँ पे आप टेस्ट पे फिर अब देखिए आपके पास कई सारे प्रश्न आ गए यहाँ पे। अब आप इसने को स्क्रॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प इस टेस्ट में रहा। यहाँ से साइड बार देख सकते हैं और साइड बार में जैसे ही आप जिस प्रश्न पे जाना चाहें उस प्रश्न पे आप सीधे जा सकते हैं और अपना आंसर चूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा यहाँ पे। अगर इस प्लगइन मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे अच्छी बात मुझे WooCommerce की लगी कि इसमें WooCommerce का इंटीग्रेशन और पेमेंट गेटवे भी इंसर्ट किया जा सकता है, जो कि बहुत अच्छा है। तो ये रहा कंप्लीट ट्यूटोरियल जो कि मैंने मोटा मोटा इस प्लगइन के बारे में बताया है। अगर आप बाई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, मेरा एफिलिएट लिंक है और वहाँ से बाई कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी के लिए हम फिर से लेके आएंगे कि WooCommerce को कैसे किया जा सकता है, कैसे ग्रुप मैनेज किया जाएगा, कैसे आप पेमेंट का ऑप्शन रख सकते हैं और पेमेंट का इंटीग्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों इसके लिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।